जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ रविवार व्रत की 5 कहानियाँ, जिसे श्रद्धा से सुनने मात्र से मिलेगी निरोगी काया, पुत्र की प्राप्ति और आपकी जितनी भी इच्छे हैं सभी पूरी होगी। इसलिए कथा को प्रेम पूर्वक जरूर सुने और लोगों में शेयर जरूर करें। प्रेम से बोले सूर्य नारायण की जय हो। एक ब्राह्मण था। वह सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता, कहानी कहता था, पर कमाता कुछ भी नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी बार बार कमाने के लिए परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो अड़ोसी पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते। अतः एक दिन वो नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा करी। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और सूखे तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूख पीपल हरा भरा तथा सूख तालाब साफ पानी से भर गया। उस जल में सूर्य भगवान दिखाई देने लगे और कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने सुना तो यूं घबरा गया। सोचने लगा, लगता है पीपल में कोई भूत रहता है। रोज जब वह पूजा करता तभी आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल आती थी। उसने ब्राह्मण से पूछा, आप दिन प्रतिदिन दुबले क्यों हुए जा रहे हैं। तब ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तब ब्राह्मणी ने कहा कि आपके बाद ही आवाज आती है ना। मुझे तो लगता है कि सूरज भगवान स्वयं आते हैं। इस बार जब आवाज आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने बोला, कैसे मांगू, ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कम शब्दों में ज्यादा सा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खांडे महल के अंदर सोने के पालने में परपोते को दास दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देखो। इस प्रकार लंबी उम्र, महल, बेटे, पोते, परपोते और धन सब मिल जाएगा। क्योंकि जब धन होगा तभी तो सोने का पालना, दास दासियां होंगे और आंखें घुटने ठीक होंगे। तभी तो परपोते को सोने के पालने में झूला झूला सकोगे और देख सकोगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसा ही कहा जैसे ब्राह्मणी ने समझाया था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि उसकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक 9 खंडा महल खड़ा है। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने उनसे कहा, यहाँ मेरी झोपड़ी और बूढ़ी ब्राह्मण थी, कहाँ गए। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत गहनों और सुंदर कपड़ों से सजी बाहर आई और ब्राह्मण से बोली, आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूरज भगवान ने
तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण कर दी है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने वैसा ही किया। अब सब राजा की जगह ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने ये सब सुन ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तक तो आपको खाना भी नहीं मिलता था, आज ये धन कहाँ से आ गया? कहाँ से चोरी डाका डाला है? ब्राह्मण ने कहा कि ये सब तो सूर्य भगवान की कृपा है और सारी कहानी बता दी। राजा ने कहा, मेरी पुत्र नहीं है तो मुझे क्या करना चाहिए? ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसे ब्राह्मण और राजा की मनोकामना पूर्ण की, वैसे सबकी करना। कहानी कहने वाले की, कहानी सुनने वाले की, सबकी मनोकामना को पूरी करना। सभी प्रेम से बोले, सूर्य नारायण की जय हो। तो सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय हो। कथा। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुंह देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जामाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जामाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जामाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जामाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, महरी दी हुई लड़की के पति को मार दिया,
उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूर्य भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जामाई का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या, दिन अष्ट होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुख पूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्यलोक में स्थान प्राप्त किया। सभी प्रेम से बोले, सूर्य भगवान की जय हो। इस व्रत के देवता सूर्य महान तेजस्वी व बलि होने के कारण उनको प्रसन्न करने के लिए यह व्रत किया जाता है, ताकि उनके प्रसन्न होने पर व्रती को संसार के समस्त सुख प्राप्त हो। रविवार के व्रत को करने से मनुष्य का मान सम्मान बढ़ता है, बुद्धि में तेज आती है, मानसिक कलेश दूर होकर मन शांत होता है, वह सुख की अनुभूति होती है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है, स्वस्थ और दीर्घ आयु मिलती है, कुष्ठ एवं अन्य चमड़े रोगों से छुटकारा मिलता है, सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, पाप नष्ट होते हैं और घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। कथा। इस व्रत की कथा का उल्लेख भविष्य पुराण में इस प्रकार हुआ है। जब मथुरा को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया तो इस अद्भुत नगरी को देखने की इच्छा से महर्षि दुर्वासा वहां पहुंचे। श्री कृष्ण ने उन्हें अपने महल में ठहराकर उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराया। उनकी बातचीत के दौरान कृष्ण के पुत्र सांब ने जब महर्षि का उपहास किया तो दुर्वासा बड़े क्रोधित हुए, लेकिन वे उसे प्रकट न कर पाए। द्वारिकापुरी से लौटने के बाद उन्होंने सारा किस्सा नारद को सुनाकर कहा कि वे सांब को सबक सिखाएंगे। जब नारद द्वारिकापुरी पहुंचे तो उन्होंने श्री कृष्ण से उनकी सेना देखने की इच्छा प्रकट की। सेना देखते समय नारद बोले कि आपकी सेना सांब के बिना शोभा नहीं दे रही, इसलिए आप मुझे सांब को बुलाने की आज्ञा प्रदान करें। आज्ञा मिलते ही नारद जाम्बती के पुत्र सांब को वहां ले आए। अति रूपवती भगवान श्री कृष्ण की रानियां सांब को देखकर परस्पर चुंबन करने लगी। इस पर नारद ने श्री कृष्ण को उस्काते हुए कहा, हे प्रभु, यह सांब बड़ा दुष्चरित्र है। इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण ने क्रोध में आकर सांब को कुष्ठ रोगी होने का श्राप दे दिया। श्राप के कारण सांब तुरंत कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। कुष्ठ रोगी बनते ही सांब ने दुखित होकर भगवान से अपने अपराध का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, महर्षि दुर्वासा का अपमान करने के कारण ही तुम इस अवस्था में पहुँचे हो। जो व्यक्ति अपने से बड़ों तथा गुरुजनों का अपमान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं। यह सुन सांब ने श्री कृष्ण के चरण पकड़कर कहा, भगवान, मुझे अपने अपराध के लिए क्षमा करे तथा कुष्ठ रोग से छुटकारा पाने का उपाय बताए। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम रविवार का व्रत करो, गोबर द्वारा
भूमि पर गोल मंडप बनाकर लाल पुष्प और लाल अक्षत से सूर्य देव की पूजा करके उन्हें गंगा जल से अर्घ्य दो। इससे तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर होगा और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इस व्रत को जब सांब ने पूर्ण श्रद्धा व विश्वास से विधिवत किया तो उसके प्रभाव से उसका रोग दूर हो गया और उसने फिर से अपने रूप यौवन को प्राप्त किया। तो सभी प्रेम से बोलिए सूर्य भगवान की जय। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लिपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लिप सकी। आंगन न लिप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लगाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया की धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सपने में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी।
राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गया। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के सारे कष्ट भी दूर हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली और उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा, आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली बच्चे नहीं यहाँ, तो दाना कहाँ से मिलेगा? कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो जी। सूर्य भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। 1 माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मेरे उठते ही इसका मुख देखने का नियम है, क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता, तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ के मेरा मुंह देखने का नियम है। एक दिन जामाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुख से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जामाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जामाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जामाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। राणा देजी और सूरज भगवान ने सोचा, महारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जामाई का सिर ले आए। आंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर कहानी सुन भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती? अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे बेटी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। उसने अपने परिवार पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय।